बच्चे सो रहे हैं और मैं बैठे बैठे मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये देखो, ये मेरी मेहंदी की फ्रंट साइड की डिज़ाइन है और ये बैक साइड की डिज़ाइन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने आज बेडरूम की बेडशीट को चेंज करी थी। आज मैंने नई वाली बेडशीट बिछाई है और इसका लुक कैसा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मैं किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार कर रही थी, तो वो स्पेशल दिन आ गया है तो मैंने ये बेडशीट बिछा दी। और बिछने के बाद जो ये बेडशीट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरा तो फेवरेट बेडशीट आप कह सकते हो बन गया है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि कल हमारी शादी की सालगिरह है। 6 साल हमारी शादी को कंप्लीट हो गए हैं और हमारी पति देव की स्पेशल फरमाइश है कि पूरे घर को सजा दिया जाए दुल्हन की तरह। तो उसी में अभी लगे हुए हैं, क्योंकि कल छोटा सा ना हम घर पे गेट टुगेदर करने वाले, मतलब फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो उनके साथ थोड़ा सा फन, थोड़ा सी इंजॉय, थोड़ी सी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसी की चल रही है यहाँ पे तैयारी। तो घर में मैं सोच रही हूँ कि कल सालगिरह है तो सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए, अपनी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए कल के लिए मैं कोई काम ना छोड़ूं। जितने भी काम है वो सारे मैं आज ही निपटा लूँ। तो मुझे हॉल को ना खाली करना है, तो हॉल में से मैंने फ्रीज़ अब बेडरूम में कर दिया है और जो दीवान रखा हुआ था ना वो वापस मैंने जहाँ से आई थी वहाँ पे मैंने पहुँचा दी है। और जो फ्रीज़ है उसको मैंने बेडरूम में कर दिया है, मतलब जो दूसरा वाला छोटा वाला कमरा है ना उसमें मैंने कर दिया, ताकि हॉल जो हमारा वो बहुत ज़्यादा खाली खाली लगे। क्योंकि मेंबर्स आएंगे, सब बैठेंगे, डांस वांस होगा, फुल मस्ती फुल फन होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना रही थी। तो इसको देखो, मैंने फ्रिज को कर दिया है वापस कमरे में और जितना भी सामान है इसका उसके ऊपर वापस जचा देते हैं। और लड्डू बॉय मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं और इसमें जो मैंने कान्हा जी के कपड़े रखे थे ना उसने सारे फैला दिए और मैंने वापस उसे भर के और वापस उसे फ्रीज पे मैंने रख दिया है। बेडरूम से निपटने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में और मेरे जो सबसे बड़ा आज टास्क है ना वो ये है कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारी क्लीनिंग, सारी सजावट करनी है। क्योंकि 12 बजे परी के आने का टाइम हो जाएगा स्कूल से, उसके बाद फिर मुझे बच्चों के साथ इस टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि उसको होमवर्क वगैरह सुलाना वगैरह, तो उस टाइम पे ये काम नहीं कर सकती। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह मेरी परी 12 बजे के पहले पहले जो काम है वो निपट जाए। और मैं नहा धो के उसके बाद परी को लेने भी जाना होता है, तो मैं नहाने सारा काम करने के बाद ही मैं नहाऊँ। तो मैंने ये जो कुछ सोफ़े कवर्स थे ना ये मैंने कल ऑलरेडी धो दिए थे और मैंने सोचा था इसी को मैं वापस बिछा दूँगी, नए वाली यूज़ नहीं करूँगी। तो जितनी भी ये चीज़ें ना सोफ़े कवर, बेडशीट वगैरह, ये सारी मैंने एक एक एक्स्ट्रा रख रखी थी कि कभी किसी दिन बिछाऊंगी स्पेशल डे पे। बट पतिदेव की स्पेशल फरमाइश की थी कि घर को दुल्हन की जैसा सजाना है, तो मैंने सोचा चलो इनको निकाल लेते हैं और इनका आज इस्तेमाल कर ही लेते हैं। क्योंकि शादी की 6 साल गुजर गए हंसते गाते मुस्कुराते, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है फ्रेंड्स। तो मैंने ये सारे काम आज ही निपटाऊँगी, कल के भरोसे में मैं कोई काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि कल मेरा भी स्पेशल दिन है, तो कल मैं पूरा दिन रेस्ट करने वाली हूँ। तो कल मतलब जो नॉर्मली घर के काम होते हैं ना वो ही होंगे, बाकी की क्लीनिंग वगैरह कल नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। तो वही सारी क्लीनिंग है जो मैं आज करने वाली हूँ। और ये सोफ़े कवर बिछने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये कर्टन से हमारे मैच कर रहे थे, हमारे दीवार के पेंट से मैच कर रहे थे और बहुत ही खुला खुला और बड़ा बड़ा लग रहा था हमारा सोफ़ा एरिया। तो इसके बाद मैंने जो कुशन कवर थे, मतलब जो सोफ़े के पास जो कुशन रहते हैं ना उसकी भी मैंने कवर्स चेंज कर दिया। पहले तो मैं इनको निकाल रही थी पुराने वाली कुशन कवर को, बट फिर मैंने सोचा इनको वापस 2 दिन बाद हटा ही देने हैं, तो मैंने उसी के ऊपर वापस सारे कुशन कवर्स को लगा दिए हैं। और मेरा ये जो ये कुशन कवर है ना ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे कुशन कवर को लगा के और इसको पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, घर के काम इतने होते हैं ना कि कभी ख़त्म नहीं होता, अब जितना करो उतना ही कम है। तो मैंने पतिदेव से सुबह सुबह एक लिस्ट बनवा ली थी कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें चेंज चाहिए। तो उन्होंने 2-3 लिस्टों में से एक काम ये भी बताया था कि जो हमारी टीवी का जो स्टैंड है ना यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों के सारे शूज़ वगैरह रख देती हूँ। क्योंकि वो डेली बेसिस पे परी के स्कूल के हो गया, स्लीपर्स वगैरह हो गया, वो सारे मैं अंदर रखती हूँ, तो वो मैं सारी इसी के ऊपर सजा देती हूँ। तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश पे ये भी कहा था कि ये सारी शूज़ को यहाँ से हटा देना, ये शूज़ रेक नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए, तो आपने इस पे सारे शूज़ सजा दिए हैं। तो मैंने आज सबसे पहला काम जो वो किया उसको हटा के और इसको पूरा डेकोर कर दिया है।
जो नॉर्मल डेली रूटीन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें क्या होता है, हमारे जो शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स होता है। हमें करना झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को नहलाना है, नहाना है, कान्हा जी को नहलाना है, पूजा पाठ करनी है, नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ की एक फ़िक्स रूटीन होता है। बट जिस दिन एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है ना, उस दिन मुझे टेंशन होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा डीपली अगर झाड़ू लगा रहे हो तो सब कुछ हटा हटा के झाड़ू लगाना पड़ता है। तो जो 10 से 20 मिनट का काम होता है ना, उसमें कम से कम आधा पौना घंटा हमारा लग जाता है। तो मैं डेली बेसिस पे सारी चीज़ें हटा हटा के नहीं लगाती हूँ। सोफ़ा में जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ या वीक में एक बार सारी सोफ़ा वगैरह हटा के उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो टाइम देखो हमारा जाता है और मेरा रूटीन बिल्कुल फ़िक्स है। अगर मैं अपने रूटीन से थोड़ा सा भी लेट होती हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, क्योंकि मेरे घर में 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक 1 ईयर्स का है, एक 4 ईयर्स की है। तो मुझे ना एक टाइम का एक शेड्यूल बना के चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, जिससे मेरी जो लाइफ़ है ना वो पटरी पे चलती रहती है। नहीं तो फिर थोड़ा सा भी होता है ना कि यार नहीं बाद में करेंगे, या फिर ऐसे कर लें, वैसा कर लें, एक्स्ट्रा कर लें, तो सारी जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसके पीछे से मैंने कचरा निकाल लिया है और उसके बाद वापस इनको लगा देंगे। और आजकल मेरे घर में चूहे और कॉकरोचों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। तो जहाँ देखो वहाँ कॉकरोच के पंख या फिर चूहे के बीट्स वगैरह मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कई दिनों से कि जो चूहे की दानी लगाऊँ, चूहेदानी लगाऊँ, लेकिन फिर वो सोच में ही रह जाता है और होता ही नहीं है। और जब तक मैं काम करूँगी ना, लड्डू बॉय मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। और ये जितना भी कचरा होता है ना, बच्चे ही गिराते हैं, कभी कुछ खा के गिरा देंगे, कभी कुछ खा के गिरा देंगे। चाहे आप कितने ही क्लीनिंग कर लो, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर देखो इतना तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा कचरा तो होता ही है। मैंने अच्छे से सोफ़ों के पीछे से झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं और उसके बाद वापस सोफ़ों को सेट करके और जो बाहर के साइड भी झाड़ू वगैरह हम लगा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक आप थोड़ी सी वीडियो एंजॉय कीजिए। तो अब झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम की क्लीनिंग करने, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्लीनिंग। तो यहाँ पे सिंक वगैरह में अच्छे वाले अंदर वाले जो बाथरूम है उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सिंक को अच्छे से मैं धो दूँगी। उसके बाद जो नीचे का टाइल्स है, फर्श है, उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मैंने बाथरूम की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है और उसके बाद आती है बारी पोछा लगाने की। और अब 11 बज गए हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं। नहाना बाकी है, हम दोनों माँ बेटा अभी नहाए नहीं हैं। तो अभी दोनों का नहाना बाकी है, फिर रेडी होकर के परी को लाना है। तो 1 घंटे अब का टाइम है अभी मेरे पास। तो देखती हूँ, किचन का काम मैं बाद में निपटाऊँगी। पहले पोछा लगा के और मैं और लड्डू पहले नहा लेते हैं और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो जी अभी नहा धोकर फ्री हो गए हैं। घर के काम ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। डेकोरेशन वाले को फ़ोन कर दिया है, कल लगवाऊंगी, आज नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि कल ही मैरिज हुई थी रात को, आज तो कुछ भी नहीं है। तो कल रियल एनिवर्सरी तो कल ही है। तो बाकी सब ऑलमोस्ट घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है। बस किचन का काम मेरा पड़ा हुआ है अभी। तो कोई नहीं, यहाँ से जाने के बाद करेंगे। और अभी परी का बस आ गई, तो परी को लेने के लिए अभी मैं आई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह से अब हो गई है दोपहर और मैंने सारे काम ऑलमोस्ट जो थोड़े बहुत बच रहे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। बैग की पैकिंग वगैरह भी हो गई। दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं बैठे बैठे मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये देखो, ये मेरी मेहंदी की फ्रंट साइड की डिज़ाइन है और ये बैक साइड की डिज़ाइन है। ये देखिए, ये बैक साइड की है और ये फ्रंट साइड की है। तो मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा आपको, और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही व्लॉग्स को देखने के लिए। तो आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बताना कि आज के व्लॉग में आपको सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा क्या लगा फ्रेंड्स। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टाटा।